फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है यूक्रेन के दलदल में फंस गया रूस। अरे वाह। तो ये मेजर गौरव आर्या जो है हमारे साथ शेयर करेंगे अपने थॉट्स। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद था प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, चाणक्य फोरम टेलीविजन के एक नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एपिसोड देखिए, इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस एपिसोड को शेयर करिए ताकि हमारा प्रोत्साहन बढ़े। दोस्तों, मैं पहला वीडियो आज बना रहा हूं यूक्रेन और रशिया के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसके ऊपर। आप सभी जानते हैं परिवार में प्रॉब्लम चल रही है, अभी भी चल रही है, जिसकी वजह से मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया। आज मैं वीडियो बनाने वाला हूं एक ऐसे मौजू पे, एक ऐसे टॉपिक पे जो हो सकता है कि कन्वेंशनल थिंकिंग के बरखिलाफ चल रहा हो। जो लोग सोचते हैं कि साहब ऐसा होगा वैसा होगा, उसके खिलाफ मैं कुछ बात करने वाला हूं। हो सकता है कुछ बातें आपको चौंका दें, लेकिन सच्चाई जानने का आपको हक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी रिसर्च मुकम्मल है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी रिसर्च पूरी की पूरी है, लेकिन जितना भी मैं कहूंगा अपनी सोच समझ के हिसाब से कहूंगा। तो आप सुनिए दोस्तों, कोई भी जंग होती है ना, कोई भी लड़ाई होती है, कोई भी युद्ध होता है, उसका एक मकसद होता है। किसी कारण से लड़ाई लड़ी जाती है, या तो दुश्मन के साथ कोई मतभेद चल रहा हो और आपको दुश्मन को सबक सिखाना हो, या दुश्मन के साथ जमीन के मामले में लड़ाई हो और आपको उसकी जमीन कब्जा करनी हो, या फिर दुश्मन ने आपकी जमीन कब्जा करी और आपको उससे छुड़ाना हो। दसियों किस्म के कारण हो सकते हैं किसी भी युद्ध पे जाने के लिए। तो एक बात याद रखिएगा इस एपिसोड की शुरुआत में दोस्तों, कि युद्ध का एक कारण होता है। ऑल वॉर्स आर फॉट विद एन ऑब्जेक्टिव। ट्रू। हो सकता है वो ऑब्जेक्टिव गलत हो सकता है ऑब्जेक्टिव सही हो सकता है वो ऑब्जेक्टिव वेल थॉट थ्रू ना हो, उसके बारे में ज्यादा सोच विचार ना करा गया हो सकता है कि बड़ी, जिसको कहते हैं कि जबरदस्त प्लानिंग करी गई हो उस ऑब्जेक्टिव के बारे में। कुछ भी हो, लेकिन कोई भी युद्ध बिना ऑब्जेक्टिव के, बिना एक ध्येय के, बिना एक टारगेट के, बिना एक निशाने के युद्ध नहीं करा जाता। दे से दैट वॉर इज पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स, यानी कि जो राजनीति है उसका एक और तरीका है युद्ध। किसी भी देश के जो राजनीतिक, जिसको कह सकते हैं हम राजनीतिक कोई स्तर पे वो पहुंचना चाहता हो, या राजनीतिक निर्णय करना चाहता हो किसी और देश के साथ, किसी और मुल्क के साथ, किसी लेवल पे पहुंचना चाहता हो, कुछ अचीव करना चाहता हो, तो उसके लिए युद्ध एक विकल्प है। लोग कहते हैं युद्ध कोई विकल्प तो नहीं होता। युद्ध विकल्प है, और मनुष्य की 5000 साल की तारीख में यह देखा गया है कि युद्ध को हर समय एक विकल्प माना गया है। लोगों ने छोटी छोटी बातों के ऊपर युद्ध लड़ा है, लेकिन देयर इज ऑलवेज एन ऑब्जेक्टिव। अब 24 फरवरी को रशिया ने यूक्रेन के ऊपर धावा बोल दिया, और आज 2 अप्रैल है, अभी तक वो लड़ाई खत्म नहीं हुई। किसी भी युद्ध का जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो ध्येय होता है, जो निशाना होता है, वो ये होता है कि जल्दी से जल्दी, खासतौर से आजकल की तारीख में, मैं 21वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं, यहां पे मीडिया है, सोशल मीडिया है, इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं, यूनाइटेड नेशंस हैं, FATF अलग से है, 10 किस्म की वर्ल्ड बैंक है, दुनिया भर की ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अचानक दोनों मुल्कों के ऊपर प्रेशर डालती हैं। यानी कि जो अग्रेसर है उसके ऊपर तो डालती हैं प्रेशर कि भाई अब छोड़ो, लड़ाई बंद करो, वगैरह वगैरह। इसीलिए सबसे बड़ी बात यह है कि युद्ध जितनी जल्दी शुरू हो उतनी जल्दी खत्म हो जाए। और जो आपके ऑब्जेक्टिव है, जो आपका ध्येय है, जो आपका निशाना है, जो आप चाहते हैं युद्ध से हासिल करना, वो फटाफट हासिल करें। इसके पहले कि दुनिया में पब्लिक ओपिनियन हो, इसके पहले कि फेसबुक ट्विटर पे उसके ऊपर बातचीत हो, मीडिया है, वो कर कुरा के खत्म। भारत ने ऐसा ही एक युद्ध लड़ा था 1971 में। उस समय सोशल मीडिया नहीं था,
और मीडिया भी बहुत लिमिटेड था, कम से कम भारत में बहुत लिमिटेड था। एक दूरदर्शन चैनल था, वो भी बड़ी मुश्किल से आता था, कुछ घंटों के लिए, कुछ अखबार थे। 13 दिन के अंदर पाकिस्तान को तोड़ के ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया। वो जमीन हमने हथियाई नहीं, वो जमीन हमने वहां के बंगालियों को दे दी और हम वापस आ गए, और ये हमने अच्छा करा। लेकिन बात यूक्रेन और रशिया की हो रही है दोस्तों, तो मैं पुरानी बातें क्यों ला रहा हूं इसमें? देखिए, रूस ने अटैक करा, यूक्रेन की फौज इतनी सी, बिलांद भर की यूक्रेन की फौज। रशिया सुपर पावर, कहां से भी डरा? सुपर पावर रशिया। मिलिट्री सुपर पावर तो है, अगर इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं है तो दोस्तों। ये आप और मैं इस चीज से मना नहीं कर सकते कि रशिया एक मिलिट्री सुपर पावर है। लाखों की फौज, दुनिया भर के न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर, फाइटर जेट, आर्टिलरी, टैंक्स, और ये सब चीजें रशिया खुद बनाता है। वही तो सप्लाई करता है वर्ल्ड में दूसरी कंट्रीज को, और दसियों देशों को एक्सपोर्ट भी करता है, उसमें भारत भी है जो भारत खरीदता है रशिया को। बिल्कुल। फिर ऐसा क्या कारण है तो हैरानी है। कि 1.5 महीना होने को जा रहा है कुछ दिनों के बाद, 1.5 महीने के अंदर भी बिलांद भर के यूक्रेन पे रशिया विजय नहीं पा पाया? बात तो है। कारण क्या है? क्या है कारण क्या है दोस्तों? यूक्रेन के फोर्सेस हो सकता है प्लानिंग की गड़बड़ हो, उनको हेल्प हो सकता है लॉजिस्टिक्स की गड़बड़ हो, ये सप्लाई लाइंस, हो सकता है प्लान के एग्जीक्यूशन की गड़बड़ हो। गड़बड़ तो कुछ भी हो सकती है, और गड़बड़ें हैं। आज की तारीख में यह पता लग रहा है कि यूक्रेन ने अटैक हेलीकॉप्टर भेजे रशिया के अंदर और एक ऑयल डंप उड़ा दिया। हाँ, ये मैंने भी सुना। Давай разбомбят. इतना सा यूक्रेन इतने बड़े रशिया को आंखें दिखा रहा है। हां, आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका उसको हथियार दे रहा है, यूरोप उसको हथियार दे रहा है, दुनिया भर के उसको एड आ रही है। ये बात सही है आपकी, लेकिन लड़ तो अमेरिका नहीं रहा वहां पे, लड़ तो अमेरिका नहीं रहा, वहीं के लड़ तो यूक्रेन रहा है। वो तो है। और अगर मैं ये कहूं कि मानसिक तौर पे रूस ये लड़ाई हार गया है, तो दोस्तों ये कोई गलत बात नहीं होगी। हां, जिसको हिंदी में कहते हैं ना, यूक्रेन का भरता बना दिया। वो तो है। यूक्रेन को 20-30 साल पीछे धकेल दिया रशिया ने। ये बात सच है। लेकिन यह भी बात सच है कि यूक्रेन ने जितनी भी मार खाई है ना, यूक्रेन आज भी खड़ा हुआ है और आज भी लड़ रहा है। और जब तक यूक्रेन अपनी टांगों पे खड़ा है, चाहे यूक्रेन को कितनी भी मार पड़े, जब तक बॉक्सर बॉक्सिंग रिंग में है और वो खड़ा हुआ है, उसके ऊपर पंच पड़ रहे हैं, उसके ऊपर पंच पड़ रहे हैं, लेकिन वो बॉक्सर रिंग में खड़ा है और वो पंच कर रहा है, वो बॉक्स कर रहा है, तब तक गेम चालू है। और आज की तारीख में गेम चालू है। 2 अप्रैल की बात कर रहा हूं, आज का दिन 2 अप्रैल, वो गेम चालू है। गुब्बारे से काफी हद तक हवा निकल चुकी है। अब कई देश ये सोच रहे हैं कि भाई, जब तुम छोटे से यूक्रेन के ऊपर कब्जा नहीं कर पाए, तो तुम किस नाम के सुपर पावर भाई? तुमने कौन सा तीर मार लिया ऐसा कि जब तुम यूक्रेन के ऊपर कब्जा नहीं कर पाए? आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो एक वॉर्स आर ऑलवेज फॉट विद एन ऑब्जेक्टिव। रूस का ऑब्जेक्टिव क्या था? रेजिम चेंज, कि वहां पे सरकार चेंज करवा दे, कोई नहीं, जेलेंस्की की सरकार गिर जाए, किसी और को पपेट को बैठा दें जो कि प्रो रशिया हो। ये एक एम हो सकता है। दूसरी चीज ये हो सकता है कि नेटो के अंदर ना जाए, नेटो की मेंबरशिप ना ले यूक्रेन, ताकि रशिया के चौखट पे नेटो की फोर्सेस ना आए। जो भी है रशिया की तो सिद्ध हो गया। मैं रशिया को ये नहीं कह रहा रशिया सही है रशिया गलत है, मैं उन चक्करों में नहीं पड़ रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इतना बड़ा रूस, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा, ज्योग्राफिकल साइज की बात कर रहा हूं, भूगोल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, और टॉप 3 आर्मीज में रशियन आर्मी का नाम आज भी शुमार होता है, आज भी गिना जाता है। टॉप 3 रशियन आर्मीज, मैंने आपको बताया क्या नहीं है रूस के पास। वो रूस अभी 1.5 महीने हो जाएंगे कुछ दिनों के बाद, अभी तक यूक्रेन को नहीं हरा पाया। वॉर्स आर ऑलवेज फॉट विद एन ऑब्जेक्टिव। अब मैं आपको 1965 ले चलता हूं, फिर मैं वापस आऊंगा यूक्रेन रशिया पे। 1965 जब पाकिस्तान के साथ जंग हुई थी दोस्तों, तो पाकिस्तान का 1965 में वो जो जंग थी, उसका एक ऑब्जेक्टिव था। 1965 की जंग का यह ऑब्जेक्टिव था कि हमें भारत से जम्मू और कश्मीर को कोट अनकोट आजाद करवाना है। नहीं, अपने तो ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च कर दिया। ये जिब्राल्टर है क्या?
ये अंग्रेजों जैसा नाम पाकिस्तान ने क्यों रखा? अच्छा। इतिहास 1000 साल पुराना है, जब स्पेन और पोर्चुगल के ऊपर मुसलमानों का राज था। जब मुस्लिम फौजों ने हमला करा था स्पेन और पोर्चुगल के ऊपर, तो जिब्राल्टर जो जगह है वहां से अटैक लॉन्च करा था। बाद में हार गया। तो इतिहास के पन्नों से एक नाम निकाला, स्पेन ने हरा फिर दिया से था। मुसलमान फौजें काफिरों के ऊपर अटैक करेंगी। ये पाकिस्तान की सारी चीजें, यही मुसलमान काफिर हिंदू इससे ज्यादा पाकिस्तान कभी बढ़ नहीं पाया, इसीलिए आज की तारीख में गड्ढे में बैठा है। खैर, उन्होंने जम्मू कश्मीर पर अटैक कर दिया। इंडिया ने जम्मू कश्मीर में लड़ाई तो लड़ी, लेकिन इंडिया ने लाहौर के ऊपर अटैक कर दिया। पाकिस्तान ने डिफेंड करा लाहौर को, इसमें कोई शक नहीं है, और फिर लड़ाई खत्म हो गई कुछ समय के बाद। यह अगस्त में लड़ाई शुरू हुई थी दोस्तों, अगस्त 1965 की मैं बात कर रहा हूं। यह वही लड़ाई है जो कि पंजाब में एक जगह असल उत्तर, जहां पे 4 ग्रेनेडियर्स, जो भारत की एक बहुत इंडियन आर्मी की जबरदस्त यूनिट है, जहां पे CQMH अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र मिला था पाकिस्तान के पैटर्न टैंक उड़ाने के लिए। ये वही जंग है, ये 1965 की। अब्दुल हमीद का आप किसने नाम नहीं सुना? बच्चा बच्चा जानता है। हमने भी एक चैप्टर पढ़ा था उनके ऊपर, वीर शहीद अब्दुल हमीद, हमें पढ़ाया गया था उनके ऊपर। तो वीर शहीद अब्दुल हमीद का यहीं पे कहानी हुई थी 1965 की जंग में। खैर, मैं बात कर रहा हूं 1965 की जंग की, पंजाब के एरिया की नहीं, जहां पे असल उत्तर है अमृतसर के आगे, उस जगह की बात नहीं कर रहा खेमकरन सेक्टर की, मैं बात कर रहा हूं जम्मू और कश्मीर की। जम्मू और कश्मीर को कब्जाने के लिए पाकिस्तान ने 1965 की जंग लड़ी। आज पाकिस्तान यह कहता है कि हम 1965 की जंग जीत गए। वो तो पता नहीं क्या क्या दिफा भी बनाता है कि हमने लाहौर को बचा लिया। लाहौर तो पहले से बचा बचाया था ना, तो कश्मीर में बेवकूफी करते ना लाहौर के ऊपर कोई प्रेशर आता। पाकिस्तान 1965 की जंग हारा, भारत ये कहता है, ठीक कहता है। क्यों कहता है? पाकिस्तान यौम फलाना यौम ढिमका जो मनाना चाहता है, सच्ची बात यह है कि वॉर्स आर फॉट विद एन ऑब्जेक्टिव। 1965 की जंग में पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव क्या था? कश्मीर लेना। पाकिस्तान का टारगेट क्या था? टारगेट था जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना, उसको सो कॉल्ड भारत से आजाद करना। क्या उसमें वो कामयाब हुआ? नहीं हुआ। वही तो मैं कह रहा हूं, वो उसमें कामयाब नहीं हुआ। उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो फेल हो गया। तो यौम फलाना यौम ढिमका मनाता रहे, सच्ची बात यह है कि 1965 की जंग पाकिस्तान हार गया, क्योंकि जिस लिए उसने जंग लड़ी थी वो ऑब्जेक्टिव उसको हासिल रशिया क्या यूक्रेन पे कंट्रोल कर पाया अभी नहीं। यही चीज कारगिल की लड़ाई में हुई। सियाचिन को आइसोलेट करेंगे, कश्मीर फतेह कर लेंगे, ये मुशर्रफ के ड्रामे थे, वो भी हार गया वो। अब वो बोले कि नहीं हम जीत गए थे लेकिन साजिश हो गई। आप जानते हैं पाकिस्तानी कैसे, उनके तो साजिशें होती रहती है। अब वापस चलते हैं रशिया और यूक्रेन दोस्तों। मैंने बोला था ना, वॉर्स आर फॉट विद एन ऑब्जेक्टिव। पाकिस्तान ने 1965 में एक ऑब्जेक्टिव लिया था कि कश्मीर को हथियाना है, वो नहीं हथिया पाया। उसी तरीके से रशिया ने ऑब्जेक्टिव लिया कि यूक्रेन को हथियाना है, नहीं हथिया पाया अभी तक। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कल नहीं कर पाएगा, मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है कल कर भी ले रशिया, लेकिन अभी नहीं। इंडिपेंडेंट जो सूत्र है उनका कहना है कि हजारों रूसी फौजी मर चुके हैं, रूसी फौजी लड़ने से मना कर रहे हैं, के कमांडर को टैंक के नीचे उन्होंने गोलियां मार दिया, अपना सबोटाज कर रहे हैं। ये सब खबरें बीबीसी अल जजीरा में आ रही हैं। मुझे नहीं पता था। इनमें कितनी सच्चाई है दोस्तों, टैंक उड़ा रहे ये तो मैं डेफिनेटली नहीं कह सकता, लेकिन सारा मीडिया कवर कर रहा है और रशिया इस पे चुप है। इसका मतलब वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। हमें मानना पड़ेगा हो रहा कि जहां धुआं होता है वहां पे आग होती है। हो रहा होगा। इंटरनली अब इनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो कह रहे थे ना अपराइजिंग तो होगी, लोग दुखी होंगे। ये देखो ये क्या हो रहा है। ओ दोस्तों, जब भी यूक्रेन और रूस के वॉर के बारे में लोग याद करेंगे ना, तो कहेंगे कि छोटे से यूक्रेन ने इतने बड़े रशिया को आगे दिखाई। अगर रशिया खड़ा रहा हफ्ते 10 दिन के अंदर ये लड़ाई करके खत्म कर देता, तब बात अलग। और जेलेंस्की को हटा के किसी और को जो भी उसका एम था वो खत्म कर देता, लोग कहते रूस वॉर जीत गया। आज की तारीख में रशिया के ऊपर वेस्ट ने दबा के सैंक्शंस लगाए हैं। इतने सैंक्शंस लगा दिए कि रशिया की हालत पतली हो गई है। वो ठीक है, रूबल स्ट्रांग हो गया, रुपये और रूबल की ट्रेड हो रही है, ये दुनिया देखिए सब सारे वीडियोस यही तो बन रहे थे चैनल्स में। रशिया के पास ऑयल है, स्ट्रांग हो गया। रशिया के पास हथियार हैं। ये रशिया की मुख्यतः 2 एक्सपोर्ट्स हैं, वेपन्स और ऑयल। लेकिन रूस के ऊपर अब इतने सैंक्शंस लग रहे हैं। इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है दोस्तों, वो तो इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है। यस। रूस कहां तक चीन को बेचेगा? इंडिया भी जो उससे तेल खरीद रहा है, आई थिंक
इट्स मोर टू पास अ मैसेज कि हम लोग न्यूट्रल हैं, ओह अच्छा। ना के बराबर तेल खरीद रहा है इंडिया रशिया से। देखा, न्यूज अगर आप चैनल्स ये मेरी नहीं ज़ाती बोल राय रहे। पूछें, रूस ने जो अटैक करा यूक्रेन के ऊपर, सही करा गलत करा? गलत करा। आज कल की तारीख में कोई भी एक आजाद खुद मुख्तार सॉवरेन मुल्क को हम भी यही बोल रहे अटैक करना ठीक नहीं है। हम भी यहाँ पे यही इंडिया बोल में बड़े दो कैंप बन गए हैं, एक कह रहा है हम यूक्रेन के साथ हैं, एक कह रहा है रशिया के साथ। देखो उन दोनों को कोई फर्क हम नहीं तो पड़ता, किसी के आपस में साथ साथ नहीं ही भैया। ना आपने कभी जाना ना मैंने कभी जाना ये भी बात और जो लोग थे वो वापस आ गए। तो हम लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं कि हम यूक्रेन के साथ हैं और लड़ने को तैयार हो पुतिन ने गलत करा, और कोई कहता नहीं पुतिन ने बिल्कुल सही करा और हम अपनी कंट्री है। यूक्रेन विलन है। उन दोनों को फर्क पड़ रहा है? आप और मैं क्या सोच रहे हैं? ना, उन्हें वही करना है जो उन्हें करना कर है। रहे हैं लड़ाई का यहाँ पे। और मुझे ऐसा लगता है कि रशिया बैकफुट पर है। ओह अच्छा। रशिया बैकफुट पर है, हो खूब गया। पिटाई करी यूक्रेन की, इसमें कोई शक नहीं है। उसके शहर तबाह बर्बाद कर दिए, उसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन यूक्रेन आज भी खड़ा हुआ है। अच्छा, तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब वीडियो है और बहुत ही समझदारी से बात कर रहे हैं, पूरा न्यूट्रल होके दोनों साइड्स का सोच के करेक्टली बोल रहे हैं। नहीं तो आप वैसे देखो न्यूज चैनल्स जो भी आप देखते हो उसमें क्या होता है, अपना पर्सनल व्यू पॉइंट दे देंगे, उसको कितना ट्विस्ट करके बताते हैं न्यूज को, चाहे वो कोई भी चैनल हो, मैं किसी एक को नहीं पिन पॉइंट कर रही हूँ। अब इसमें वो उन्होंने बताया कि भैया इंडिया ने, क्या न्यूज आती है कि भैया इंडिया ने तो ऑयल लेके दिखा दिया कि वो किसी के अंडर नहीं है, ये नहीं वो कर दिया, बहुत ऑयल ले लिया। वो उन्होंने भी बताया कि भैया जितना लिया बहुत ही कम है, ना के बराबर है, और वो इसलिए लिया है, वो किसी से करने के लिए, दिखाने के लिए नहीं लिया है। वो यही बता रहे हैं कि भाई हम न्यूट्रल है, ना इस साइड है ना उस साइड है, और वही हम कहते हैं। तो बहुत ही मतलब वो क्लियरली बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि, और बता रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं कि रशिया ने जो किया वो गलत किया, जो हम बोल रहे थे। और आपको पता है उन वीडियोस में कितना, माय गॉड, लोगों ने ऐसे पर्सनल अटैक करने की कोशिश की थी। हमने कहा भाई ना हम वहां यूक्रेन के, ना हम रशिया के, हम तो यही बता रहे हैं कि जो कंट्री किसी और कंट्री के ऊपर अटैक करती है पहले, वो गलत है। हम इसलिए तो मुझे पता नहीं कि इनको भी ऐसे हेट कमेंट्स आते हैं कि नहीं आते, आते ही होंगे, मगर जो भी इंसान ने अपनी समझदारी वाला बंदा यही बोलेगा, प्रॉपर एजुकेशन लिया वो तो यही कहेगा कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी है, लड़ाई इज नॉट आप द रीजन। अगर अटैक करें तो गलत बात है, क्योंकि आप पे अटैक नहीं हुआ था, बिल्कुल आप पे किसी ने अटैक नहीं किया था। डेमोक्रेटिक लोगों की मर्जी, उनको जो भी करना है वो अपनी कंट्री के लिए डिसाइड कर रहे हैं, तुम्हारे लिए डिसाइड कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं ये करूंगा हूं, क्योंकि वो सॉवरेन नेशन है, वो इंडिपेंडेंट नेशन है, उसकी मर्जी, उसके लोग क्या करें, उसके रिस्पॉन्स में आप डिप्लोमेटिक पावर लगा सकते हैं, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकते हैं, ट्रेड इंक्रीज कर सकते हैं, बिल्कुल किसी और तरीके से कर सकते हैं, मगर वॉर करनी गलत है। बिल्कुल, सारी कंट्रीज और ऐसी यही हमारा करती हैं। थॉट प्रोसेस था स्टार्टिंग से ही। और अगर वॉर करें तो गलत कर रहे हैं। और जो आपने सोचा भी था रशिया ने कि 2 दिन की वॉर होगी, काम खत्म, और वो देखिए इतनी होगी। क्यों? क्योंकि जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं इन यूरोप, जो मोस्टली सारा डेमोक्रेटिक है, और यूएस, सब लोगों ने, इंक्लूडिंग जापान है, वहां पे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, सब ने हेल्प की है यूक्रेन की कि तुम्हें कोई ले नहीं पाएगा। एड जा रही है, पर लड़ वो खुद रहे हैं, लड़ वो ये खुद रहे देखो। हैं, उन्होंने उनको अपनी एड दे कंट्री दी के लिए लड़ रहे हैं। कि- बात वो तो प्रेस वर्दी है कि तुम अपनी डूबोगे नहीं, कंट्री के लिए कोई ना लड़े, पैसा हो जाएगा। सकता है ऐसे। ये दिख रहा है उनका अपनी कंट्री से कितना बिल्कुल। प्यार है। और वहां पे अच्छा, कहीं पे भी अच्छा, आप लोग कहते हो कि आप मुझे बोलते हो, कई बार कमेंट्स में आता है कि नहीं आप अमेरिकन न्यूज सुनते हो इसलिए आपका सोच ऐसी है। मैं सच बताऊं, मैंने कोई अमेरिकन न्यूज नहीं सुनती। मैं सुन लो, अमेरिकन न्यूज़ सुन लो। नहीं, मैं कोई अमेरिकन न्यूज नहीं सुनती। मैं यही जो वीडियोस आप सजेस्ट करते हो उन्हीं को देखती हूँ। तो जब अभी इन्होंने बोला, मेजर गौरव ने, कि भाई न्यूज ये भी आ रही है कि कैसे रशियन सोल्जर्स जो है वो मर रहे हैं, और कैसे वो खुद ही उनके अंदर रिवोल्ट हो रहा है, और कैसे उन्होंने अपने ही जो वहां पे आर्मी के, उसको पता नहीं क्या कह रहे थे, टैंक के अंदर नीचे करके कर दिया। ये सब न्यूज मुझे नहीं पता थी। और अगर आप देखो, नोटिस करो कि जो दूसरे चैनल्स हैं जो न्यूज बना रहे हैं, क्या वो ये बातें आपको बता रहे हैं कि ऐसी न्यूज आ रही है? तो एक मिस इन्फॉर्मेशन इंडियन पब्लिक को भी जा रही है। दोनों साइड की स्टोरी पता होनी चाहिए, ताकि अपना आप खुद ब्रेन जो है, अपना माइंड जो है, आप देखो कि क्या है सही गलत। पर अगर हर बारी आपको बस यही दिखाता जाए, इनडायरेक्टली यही बोला जा रहा हो, रशिया ठीक है, रशिया हमारा दोस्त है, हमें रशिया का साथ देना है,
तो जब आप वो सुनते रहोगे तो आपको अंदर से आपको वो करेगा चेंज और आपको लगेगा हमें करना ही है। वो यही कह रहे हैं कि भैया हम किसकी साइड हो, रशिया के होंगे या यूक्रेन के, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो यही कह रहे हैं कि इंडिया में जो लोग हैं वो दो में बट गए हैं, एक रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, यूक्रेन को, और उसके बाद वो एक दूसरे से ऐसे लड़ रहे हैं जैसे अपनी कंट्री की लड़ाई चल रही है वहां पे। और बहुत मतलब देख के दुख होता है कि ओपन माइंडेडली देखो कि वर्ल्ड में चल क्या रहा है और उससे लर्न करो कि अपनी कंट्री को कैसे बेटर करें, ताकि हमारी कंट्री को कल को ऐसी कोई चीज फेस ना करनी पड़े, कल को कोई हमें अटैक ना कर दे, कल को कोई हमारे ऊपर सैंक्शंस कर दे, तो हम अपने आप को जो है सर्वाइव कर सके और दिखा सके। वो लर्निंग होनी चाहिए, ये नहीं कि ओ उन्होंने ये किया वो करा, मैं तो इसकी साइड हूं, तुम क्यों ये बोल रहे हो। तो ये बहुत ही अच्छा बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात बताई है इन्होंने। और देख के वही कह रहे हैं कि देख अमेजिंग बात यही है कि रशिया जिसको हम इतना पावरफुल मानते थे, वो एंगल तो मैंने सोचा ही नहीं था, इतना पावरफुल मानते थे, जो अभी तक एक छोटी सी कंट्री यूक्रेन को नहीं हरा पाया। तो वर्ल्ड में, सारे वर्ल्ड के अंदर क्या दिख रहा है कि वो उतना पावरफुल है ही नहीं। बिल्कुल, ये भी सोचने की बात है। तो चलो फ्रेंड्स, इसी पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।